हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबों के साथ फिर से। और और आप सबों का स्वागत है मिशन मंजिल के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग इंग्लिश क्लास के इस मॉडल सेट के कारवां को आगे बढ़ाते बढ़ाते बिल्कुल ही लास्ट में पहुंच चुके हैं। मॉडल सेट में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, उसका पैसेज देखा, नोट मेकिंग देखा, समरी किया। और उसके पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं नोट मेकिंग का। उसके पहले नोटिस पढ़ चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट, एडिटोरियल, लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर बता दिया गया आपको। नोट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव कैसे आता है ये पढ़ा दिया गया, और सब्जेक्टिव में लिखा कैसे जाता है ये भी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो उम्मीद है कि इतना तो आपका तैयारी हो ही गया होगा। आज वही मॉडल सेट में कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ आगे जा करके। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर एक बार थोड़ा उसको क्लियर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कि पाँच नंबर का पाँच नंबर का केवल 4 क्वेश्चन है। 5 नंबर का केवल 4 क्वेश्चन लिखना है आपको, 4 क्वेश्चन, जो 20 मार्क्स का है ना। 5 नंबर का 4 क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे इंग्लिश में पोयम है, दोनों बुक मिला करके लगभग 20 चैप्टर के आसपास है। और 20 चैप्टर का यदि हर क्वेश्चन आंसर को लेंगे तो 150 से प्लस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो भाई मेरे, आप जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ आपको स्टोरी बताया गया होगा। एक बार कोशिश कीजिए स्टोरी को रिमाइंड करने का, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन के लिए अब आप 150 क्वेश्चन को पढ़ें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप उसका टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में दीजिए, उधर ज़्यादा मार्क्स उठाइए। यहाँ आप उम्मीद है कि जैसा पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव आपका मार्क्स उठेगा। बाकी मैंने यहाँ पर पूरा राइटिंग सेक्शन और जो भी कुछ पढ़ाया हुआ है इसे तो आप देख ही रहे हैं। और भी यदि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली मैसेज कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक एक बार पढ़ा दीजिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल ही पढ़ा दूंगा, है ना। इसमें कोई झिझकने वाली चीज़ नहीं है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7324926718। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, कोई भी पूछा जाए ना, आपको जो स्टोरी याद है लिखिए, 5 में से 2.5 से 3 नंबर आपको श्योर मिलेगा उसमें। तो बस इतना ही, और बाकी अपना टाइम उधर दीजिए। 150 क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर एक बार क्लियर कर दीजिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मैं वही क्लियर कर देता हूँ आज आप लोगों का। ऊपर में तो क्वेश्चन हो चुका था, नोटिस का क्वेश्चन था ये सब, है ना। ये क्वेश्चन नोटिस का है। कहता है कि आपका नाम ये है और कल्चरल क्लब है हाई स्कूल बुंडू। आपको एक नोटिस लिखना है। ये नोटिस मैंने लिखवा दिया हुआ है, आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है एडिटर के पास लेटर लिखना है, और आपको कंप्लेन करना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की आपूर्ति में बाधा है। ये भी मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। कहता है द इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन। पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और आपको इस पर रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट बहुत ही आसान चीज़ है। रिपोर्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। हेडिंग दीजिए, डेट डालिए, प्लेस डालिए, और कौन लिख रहे हैं अपना नाम साइड में लिखिए और लिख दीजिए। इतना ही तो चीज़ रहता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हेडिंग, आप दुनिया का कोई भी टॉपिक लिखिए, आपको हेडिंग लिखना ही लिखना है। और चाहे, और उसके बाद डेट डाल दीजिए और प्लेस डाल दीजिए। इतना ही रहता है। लास्ट में नाम लिख दीजिए, हो गया। तो आपके स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम है, आपने क्या देखा, कैसे पौधारोपण किया गया, क्या उस दिन कोई चीफ गेस्ट था घर में, कितने तरह के पौधे लगाए गए हैं, कितना एकड़ में लगाया गया है, पौधारोपण का कार्यक्रम कितने समय तक चला, कितने सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए, और
ये पौधे जो हैं वो फल वाले पौधे हैं या फल नहीं देने वाले पौधे हैं, मीन्स वो हम लोग फल खा सकते हैं या केवल लकड़ी ही उससे मिलेगा। जैसे सखुआ का पेड़ होता है ना, टीक का पेड़, साल का पेड़, उससे हम लोग को लकड़ी मिलता है, फल तो नहीं मिलता है। तो ये भी बता दीजिए कि क्या ये फलदार वृक्ष है, क्या ये इसमें से फ्रूट मिलेंगे या केवल लकड़ी मिलेगा हम लोग को, है ना, वुड मिलेगा। तो सारा कुछ बता देना है ये सब। और ये सब जो पेड़ लगाएगा, कुछ पेड़ का नाम दे दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि ये पेड़ इतने वर्षों में 10 साल में पक कर तैयार हो जाएगा, ये पेड़ को पूरा बड़ा पेड़ बनने में और कुछ काम में आने में 15 साल का वक्त लगेगा। कौन कौन सा पेड़ है, 10-12 पेड़ का नाम लिख दीजिए, हो जाएगा। ज़्यादा क्या रहता है, 3 मार्क्स का रहता है, तो 3 मार्क्स में कितना लिखेंगे, 60-70 वर्ड काफ़ी है, और 60-70 वर्ड देखते देखते पहुंच जाता है। नेक्स्ट है कि योग अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है, या ये छोड़ करके बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग पर लिखने के लिए। तो भाई योग अभ्यास क्यों जरूरी है, बोलिए। कि दुनिया में तरह तरह का बीमारी है और लोग दवा खा खा करके और ज़्यादा बीमार होते जाते हैं। दवा बीमारी तो सही करता है लेकिन कमजोरी भी लाता है बॉडी में, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है लोगों को कि जब स्वस्थ हैं आप, कंटिन्यू अपने लाइफ स्टाइल में, रूटीन में शामिल करिए योग को। योग अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और भी यदि आपको 2-4 योग का नाम पता है ना, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, दंडासन करें, कौन कौन आसन रहता है हमको भी नहीं पता है, आप लोग लिख दीजिए उसको और लिखिए उसको। और यही तो है, एक निबंध है, हेडिंग डालना है, इंपॉर्टेंस ऑफ, क्यों महत्वपूर्ण है ना, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस उसका महत्व क्या है, ये लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग पर क्या लिखना है कि इतना तरह का गैस है, ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया को खतरा है, ना किसी एक देश को। और ग्लोबल वार्मिंग में सभी देशों का हाथ है, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो। विकसित देश ने पहले ही इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है कि टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ गया। ग्लोबल वार्म मतलब क्या होता है, गर्म, और ग्लोबल यानी कि पूरा दुनिया, ग्लोब से बना है ग्लोबल, ग्लोब मतलब पूरा धरती, तो ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में एकदम गैस इतना ज़्यादा हो गया कि अब धरती गर्म हो रहा है। गर्म होने से आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका, दोनों ही पिघल रहा है। पिघलने से सारे तटीय देश, जो समुद्र के किनारे वाले छोटे छोटे देश हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, या हम लोग का अंडमान निकोबार है, छोटा छोटा देश, या फिर इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, दुनिया में इतना सब तो तटीय देश ही है, कुछ कुछ देश बीच में है। तो सारे देश खतरे में पड़ते जा रहे हैं। उनका हर साल 20 मिलीलीटर जो 20 मिलीमीटर जमीन प्रत्येक वर्ष ढकते चला जा रहा है समुद्र का जल स्तर बढ़ने से। दूसरा क्या है कि ओजोन परत, खतरनाक गैसों से हम लोग क्लोरीन गैस बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और भी जहरीला जहरीला कितना सारा गैस बना रहे हैं, है ना। तो उससे क्या है, ओजोन लेयर हम लोग का कमज़ोर पड़ रहा है। ओजोन लेयर कमज़ोर पड़ जाने से अल्ट्रा वायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण धरती पर आएगा। धरती पर आने से टेम्परेचर और बढ़ेगा, साथ में बीमारी भी होगा, कैंसर जैसा एकदम खतरनाक बीमारी हो जाएगा लोगों को। और पराबैंगनी किरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उससे दुगना रफ्तार तिगुना रफ्तार से पिघलेगा बर्फ़, और बहुत जल्द बहुत सारे देश समा जाएंगे। तो चूंकि कोई भी एक देश अपने फ़ायदे के लिए इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, इतना धुआं उत्सर्जन कर रहा है, और केवल उसी से नहीं हो रहा है, हम जो इतना लकड़ी जलाते हैं, लोग जंगलों में जो आग लग जाती है, इतनी सारी गाड़ियां जो चल रही है, इन सभी का रिजल्ट एक ही है कि पर्यावरण हमारा खतरे में पड़ रहा है। जीव जंतु जिसे इतना ऐसे गैसों में रहने की आदत नहीं थी, वे सारे लुप्त होते जा रहे हैं। गोरैया हम लोगों को पहले कहीं कहीं देखने को मिलता था, और अब गोरैया खत्म होने को है। गांव में कहीं कहीं किसी किसी घरों में गोरैया देखने को मिलता है। तो देखिए, सारे छोटे मोटे जीव जो स्वच्छ वातावरण में रहते थे, रहने लायक उनका बॉडी था, वे सारे लुप्त होते जा रहे हैं इसी के कारण। दूसरा ये है कि सभी लोग, अब लोग क्या है ना कि पैसा लगभग हर किसी के पास है, 1 किलोमीटर भी सफ़र करना है तो लोग पैदल ना चल करके तुरंत गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सुझाव दे सकते हैं उसमें कि लोगों को पैदल चलना चाहिए एकदम, है ना। पीपुल मस्ट वॉक इन मॉर्निंग एंड इवनिंग अप्रॉक्स 1 to 2 किलोमीटर पर डे, है ना, इतना चलना चाहिए, ताकि उससे कि हेल्थ पर भी सुधार होगा, और हेल्थ सुधरेगा तो
सब कुछ सही है ना, वातावरण। दूसरा सुझाव देना है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए यूएनओ यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, यूएनईपी ने बताया है कि कम से कम 33% जंगल होना चाहिए। आपका देश का जो, किसी भी देश का जो एरिया है, सपोज करिए आपका देश, जैसे हमारा देश जो है ना, 82 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उस तरह से कहता है कि जितना आपका देश का एरिया है उसका 33% जंगल होना चाहिए। जैसे झारखंड है, झारखंड का जो एरिया है, अभी झारखंड में 29.62, अभी झारखंड में 29.62, अब तो बढ़ गया है, लगभग अप्रॉक्स 30 के आसपास है। इतना जंगल है, यानी 30%, फिर भी हम लोग 33 तो नहीं है लेकिन 30% है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो 20% से नीचे हैं, 15% से नीचे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जंगल ही नहीं है। सिंगापुर, सिंगापुर में तो एक खेत भी नहीं है। इंग्लैंड, जंगल ही नहीं है, पूरा हर जगह एकदम शहर ही शहर बसा हुआ है। जितना इंग्लैंड है केवल शहर ही शहर, जंगल है ही नहीं। तो देखिए, अब उन लोग को ऑक्सीजन, हम लोग जो पेड़ पेड़ लगाएंगे यहाँ से फ़ायदा उन लोग को मिलेगा। तो ऐसा प्रेशर भी डालना चाहिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा कि सभी देश ऐसा करें, और 33% होना भी चाहिए। और हर किसी को पेड़ लगाना भी है, तो ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मौसम में बदलाव आता है। पता चलेगा कि बारिश के टाइम बारिश नहीं हो रहा है, धूप है कस करके। गर्मी के दिन में इतना ज़्यादा धूप है कि बाहर निकलना मुश्किल है। ठंड के दिनों में एक्सेस ठंडा है, ठंड में बारिश नहीं होनी चाहिए तो ठंड में बारिश होगा। असमय बरसात इसको कहते हैं, है ना। तो ये सब सारा प्रॉब्लम आएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग पर लिखने के लिए एक बार सोच लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक मिलेगा, आप उसको लिख सकते हैं। ये है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था। लिखेंगे ना यार कि डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस डॉक्टर एंड फेमस साइंटिस्ट। ये फेमस डॉक्टर एंड साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि इसने रेंडर वॉन्ड का खोज किया था। रेंडर वॉन्ड क्या है, घाव को सही करने का एक तरीका इन्होंने खोजा था कि यदि किसी का बॉडी सड़ भी गया है, आधा गल भी गया ना, तो भी ये उसे ठीक कर देंगे। इसलिए इन्हें साइंटिस्ट की उपाधि मिली थी। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उनका घर कहाँ पर सिचुएटेड था, घर कहाँ पर था। तो लिखेंगे हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन एंसेस्ट्रल स्टोन आइलैंड, है ना। जिस आइलैंड पर घर था उस आइलैंड का नाम क्या है, एंसेस्ट्रल स्टोन आइलैंड, है ना। इतना छोटा सा तो आंसर है। इसमें कहता है आंसर एनी 4, केवल 4 का जवाब देना है आपको। और यहीं पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और केवल 4 क्वेश्चन लिखना है ना। क्वेश्चन 4 लिखना है, 5 नंबर का है। कहता है कि हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन सदाओ इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रिजनर ऑफ वार। जैसा कि आप कहानी में पढ़े होंगे कि डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी हैना ने एक यूएस नेवी के सोल्जर को अपने घर में पनाह दिया, उसे ठीक किया, उसको ऑपरेशन किया, खाना पीना दिया, दवा दिया, और उसके चलते उसके घर के सारे नौकर घर छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि बच्चे को पालने वाली जो यूमी थी वो भी घर छोड़कर चली गई। इन लोगों के मन में डर रहता था कि यदि किसी दिन पता चल गया तो जनरल जो है टकीमा नाम था, वह इतना क्रूर है, एकदम र्यूड बिहेवियर, क्रूएल नेचर का इंसान है कि वह हम सबों को कभी माफ़ नहीं करेगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा, क्योंकि ये देश के साथ देशद्रोह है। सपोज करिए कि अभी हमारे ही देश में कोई आतंकवादी आए और हमारे ही लोगों को मारे और कुछ देर बाद हमें कहे कि सो हमें भूख लगा, थोड़ा खाना खिला दीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम तो उसे खाना नहीं देंगे ना, हम लोग तो वाकई उसे मारेंगे हमारे घर में आएगा तो। यही बात है कि भाई यूएस नेवी का सोल्जर जो अमेरिका जापान पर बॉम्ब गिरा दिया, आखिर वहीं के लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, तो ये वाकई गलत था। और एक दिन डॉक्टर सदाओ को लगता था ये डर कि हो सकता है जनरल टकीमा को पता चल जाए और वो हमें कड़ी सजा दे, इससे ज़्यादा पहले खुद ही बता देते हैं। तो जब ये जनरल टकीमा का इलाज करने के लिए गए, वो बीमार पड़ा हुआ था, इन्होंने सारा कुछ बता दिया कि ऐसा सा बात है। एक दिन शाम में हम और मेरी पत्नी बालकनी में खड़ा होकर के समुद्र का नज़ारा का
नज़ारा देख रहे थे तभी अचानक कोई ब्लैक जैसा चीज़ आया और हमारे बगीचे में आकर के गिर गया। जब हमने वहाँ देखा तो देखा गोली लगा हुआ एक यूएस नेवी का सोल्जर है जो बेहोशी अवस्था में है। तो हमने सोचा कि ये बेहोशी अवस्था में क्या उठा के समुद्र में फेंक दिया जाए, लेकिन हम लोगों का हिम्मत नहीं हो सका। और चूँकि डॉक्टर होने के नाते हमारा फ़र्ज है कि कोई भी हमारे पास आए उसे बचाना, और वो बेहोशी की अवस्था में था तो हम उससे मारपीट नहीं कर सकते थे, बदला नहीं ले सकते थे, तो हमने उसे ठीक कर दिया है। अब आप जो कहें, है ना। तो वो सुनता है आराम से, वो कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, खैर आप परेशान मत हो। आज रात मैं कुछ कातिलों को कातिल को इंग्लिश में एसेसिन्स कहते हैं ना, वो कहता है कि आज रात मैं कुछ कातिलों को भेज दूंगा, पीछे का दरवाजा खोल के रखिएगा, मेरा कातिल जाएगा उसको मार करके फेंक देगा। यही रिएक्ट करता है और कुछ नहीं कहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सुन अम्मा, सी यू सुन अम्मा। आप लोग एक पोयम पढ़े होंगे, माई मदर एट 66। कमला दास जो केरल के मालाबार तट की रहने वाली है, फ्राइडे के दिन वो जा रही है, उसके पेरेंट्स उसे छोड़ने जा रहे हैं, बगल वाले सीट पर उसकी माँ बैठी हुई है, माँ झपकी ले रही है, मुंह खुला हुआ है, चेहरा का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है, राख की तरह कलर हो गया है। ये कहती है मेरी माँ का चेहरा एकदम धुंधला चांद की तरह दिख रहा है, जिस तरह ठंड के दिनों में कुहासा के कारण चांद धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक उसी तरह से हो गया है। और इसके मन में डर है कि जब तक हम जाएंगे क्या पता वापस लौटेंगे तब तक मेरी माँ जिंदा बचेगी या ना बचेगी। इसके दिल के अंदर एक अलग सा एकदम डर है, चाइल्डहुड फियर, बचपना वाला डर। इसको लग रहा है कि जाके दौड़ के माँ से लिपट जाए, लेकिन मजबूरी है कि ऐसा रियलिटी भी है कि जब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाएंगे ना, हम लोग अपने पेरेंट्स से दूर होते चले जाते हैं। पेरेंट्स हमेशा रास्ता निहारते हैं, इंतज़ार करते हैं अपने बच्चों का, लेकिन हम लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि यार हम जा रहे हैं, मेरी माँ तब तक रहेगी कि नहीं, और फिर लास्ट में दिल में जो डर है, दिल का दर्द को एकदम छुपाने के लिए अपने दर्द अपने दिल से कहती है कि दिल एकदम परेशान मत हो, आशा रखो, ऑप्टिमिस्टिक बनो, ऑप्टिमिस्टिक वे बनो। और झूठा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है और मुस्कुरा करके हाथ हिला के माँ को कहती है सी यू सुन अम्मा, फिर बहुत जल्द तुमसे मिलेंगे माँ, है ना। मन को विश्वास दिलाती है, अपने दिल को विश्वास दिलाती है कि जब तक लौटेंगे तब तक माँ मेरी सुरक्षित रहेगी, कुछ नहीं होगा, और ये कह के चली जाती है। तो सी यू सुन अम्मा क्या यही है ना कि अपने दर्द को छुपाने का एक बहाना था उसके पास, मुस्कुरा करके सी यू सुन अम्मा बोल रही थी, है ना। स्माइल क्या, उसका स्माइल सिग्निफाई कहता है, उसका मुस्कुराहट क्या बताता है, उसका मुस्कुराहट बताता है कि वो अपने पेन को, PAIN पेन मतलब दर्द, अपने दर्द को छुपा रही थी, माँ से बिछड़ने का दर्द, है ना। तो यही सब था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल। अरे थर्ड लेवल में चार्ली क्या क्लेम करता है, यही तो क्लेम करता है कि नहीं, रूजवेल्ट ने, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क का, वहाँ पर 2 लेवल है, लेकिन मैं बताता हूँ कि 2 लेवल नहीं बल्कि 3 लेवल है। यही क्लेम करता है ना। वो बताता है कि गर्मियों का दिन था, एक दिन मैं वापस अपने काम से आ रहा था कि तभी मैं टनल में घुसा स्टेशन पर जाने के लिए, और जब टनल में घुसा तो अचानक दायां बायां होते होते मैं एक ऐसे टनल में घुस गया जो कि मुझे काफ़ी दूर लेकर चला गया। उस टनल में कोई आ जा नहीं रहा था। अचानक जब मैं किसी स्टेशन पर निकला तो मैं टाइम ट्रेवल कर चुका था, और मैं काफ़ी समय में पीछे जा चुका था, और मैं पहुंच गया 1890s में, है ना, 1894 में पहुंच जाता है ये। और देखता है वहाँ पर कि वहाँ न्यूज़पेपर में देखता है डेट क्या है, तो देखता है 11 जून 1894, प्रेसिडेंट का नाम है क्लीवलैंड। तब इसको लगता है हम कहाँ आ गए, है ना। और फिर ये प्लान करता है कि जब आ ही गए हैं तो क्यों ना 2 टिकट लेकर अभी से गेल्सबर्ग में बस जाएंगे, क्योंकि गेल्सबर्ग तो 20 सालों बाद, कुछ सालों बाद मतलब डेवलप हो जाएगा, तब हम वहाँ के राजा रहेंगे उस टाइम। इस दुनिया में तो मेरा कोई मज़ा ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये जो पैसा देता है टिकट खरीदने के लिए, वो पैसा चलता नहीं है। यही सब चीज़ है। तो ये मेनली यहाँ पूछा है किस चीज़ का क्लेम करता है, तो वही क्लेम करता है कि एक ऐसा रास्ता है यहाँ पर जो हमेशा थर्ड लेवल में ले जाता है, थर्ड लेवल नहीं मीन्स तीसरा लेवल पर ले जाता है, मीन्स
जो रूजवेल्ट ने कहा था या पूरी दुनिया को पता था कि न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 2 लेवल है, बल्कि 2 लेवल नहीं 3 लेवल है ना। नेक्स्ट, व्हाई व्हाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। रूरल रूरल पीपल मतलब ग्रामीण व्यक्ति, ये रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, है ना। तो ग्रामीण व्यक्ति रोड साइड स्टैंड क्यों बनाते हैं। रोड साइड स्टैंड समझते हैं आप लोग, नहीं समझते हैं। ये रोड है ना, रोड के किनारे लोग कैसे छपरी बना देते हैं, 4 खूंटा गाड़ करके, बांस गाड़ करके, और यहाँ पर ऐसे ऐसे बांस लगा देंगे, इस पर सब टोकरी रख देंगे, और दिन भर समोसा छानेंगे, 4 पीस समोसा यहाँ रख देंगे ऐसे करके, और दिन भर समोसा धूप में सूखते रहेगा, शाम में आप लोग जाइएगा खा जाइएगा। तो छपरी समझ रहे हैं आप लोग। इन लोग यहाँ पर क्यों बनाता है, कहता है व्हाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। अरे क्यों बनाता है, उन लोगों के पास जो भी चीज़ है वही बेचने के लिए बनाते हैं, ताकि कुछ शहरी लोग आए, रोड के बगल में गुजरने वाले लोग, और हमारी चीज़ों को पसंद करे, देखे और पसंद करे और वे खरीद लें, तो हम लोग के पास भी कुछ शहरी पैसा आ जाएगा, है ना, हमारे हाथों में, उससे हम कुछ अपना चला पाएंगे, काम काज कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इस पोएम में रोड साइड स्टैंड में, जिसका राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोगों को फिर से बता दें, हर साल एग्जाम में 2 राइटर का नाम पूछा जाता है, कभी कभी 3 राइटर का नाम पूछा गया है, तो ये याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर इन लोग बेसिकली 2 चीज़ बेच रहे हैं, एक सब्जी है जिसका नाम है गोल्डन स्क्वैश, और दूसरा वाइल्ड बेरीज। इन्हीं 2 सब्जियों को बेचने के लिए इन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है। तो पूछता है व्हाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। उन लोग रोड साइड स्टैंड क्यों बनाते हैं, ग्रामीण लोग क्यों बनाते हैं, अपने चीज़ों को बेचने के लिए। उसके पास जो भी चीज़ है, साग है, सब्जी है, और क्या होता है, सोना चांदी तो बेचेंगे नहीं, है ना, उसके लिए तो बड़ा बड़ा जेवर का दुकान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डू द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लाइव। फिरोजाबाद के लोग किस अवस्था में रहते हैं, बहुत बुरी अवस्था में रहते हैं। एक तो कि हर घर में छोटा छोटा भट्टी लगा हुआ है, भट्टी को इंग्लिश में फर्नेस कहते हैं, है ना, फर्नेस मीन्स भट्टी। आप कभी ब्लैक स्मिथ के घर गए होंगे, मीन्स लोहार के यहाँ पर, कभी कुल्हाड़ी या कुछ पजाने के लिए, धार दिलाने के लिए, कुछ बनवाने के लिए लोहा का, तो आप भट्टी से वाकिफ़ होंगे। तो वहाँ के हर घर में भट्टी है, और वहाँ 20,000, कहानी में कहा जाता है कि 20,000 बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। तो वहाँ का दुर्दशा ये है कि एक तो जिस रूम में भट्टी रहता है एकदम डस्ट खूब रहता है, डस्टी रूम रहता है। एक तो वहाँ का टेम्परेचर, जो ऑल टाइम भट्टी चलता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना, और अंधेरा कमरा होता है। इससे कारण क्या होता है कि वो दिन रात जो भट्टी को देखते रहते हैं, उबलता हुआ जो वहाँ लावा है, खौलता हुआ, है ना, शीशा बनाने के लिए ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री लोगों ने अपने घर में बना रखा है। तो ऑल टाइम अंधेरे रूम में कोई भी चमकता हुआ चीज़ को देखना इन लोग के आंखों का रोशनी चुरा लेता है। वहाँ के लोग 30 से 35 साल जाते थे, पूरी तरह से कंप्लीट एकदम अंधा हो जाते हैं। तो वहाँ बहुत मुसीबत में लोग रहते हैं, है ना। आगे पूछा है व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। वे गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, है ना, क्यों नहीं निकल सकते हैं। देखिए एक्चुअली हर कोई अपने अपने घरों में एक भट्टी लगा करके बैठे हुए हैं, छोटा छोटा भट्टी। छोटे छोटे भट्टियों से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होता है। एक फैक्ट्री रहता है कि एक दिन में करोड़ों का सामान बन रहा है, तो करोड़ों रुपया भी आ रहा है। अब उतना ही भट्टी है कि एक दिन में 1,000 रुपया का सामान, 1,000 का सामान बन रहा है, तो 30 दिन में 30,000 का, तो 30,000 आया, तो 30,000 तो घर का मामूली खर्च होता है। और दूसरा काम वहाँ के दलालों के चलते, है ना, दलाल को क्या कहते हैं, ब्रोकर। वहाँ के ब्रोकर्स के चलते दूसरा काम लोग शुरू नहीं कर पाते हैं, वरना ब्रोकर क्या करता है, पुलिस के साथ मिलकर पुलिस को पैसा देता है, पुलिस उल्टा आके मारती पीटती है ना। तो ये लोग मजबूर हैं कि दूसरा काम शुरू नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन लोग का ज़िंदगी वहाँ पर बहुत ख़राब है। और यही कारण है कि इन लोग गरीबी से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि छोटा छोटा भट्टी है, इनकम ज़्यादा नहीं है, जितना इनकम आता है उतना इन लोगों का खर्च भी है। हाँ ऐसा होता है कि हर बार हर महीना 50,000, लाख, 2 लाख रुपया बच रहा है, तब तो बड़ा सा भट्टी डाल देते, बड़ा सा इंडस्ट्री डाल देते। नेक्स्ट है नेक्स्ट कहता है कि व्हाट हैपन टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो। एक्चुअली ये 150 नहीं है, ये है 650 मिलियन ईयर्स एगो,
है ना, 650 होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है। कहता है कि व्हाट हैपन टू गोंडवाना 650 मिलियंस ईयर्स एगो। तो आप लोग को जब क्लास किए होंगे कहीं पर तो आप लोग को पता ही गया होगा कि पहले जिस तरह अभी हम लोग का दुनिया उस तरह नहीं था, पहले हम लोग का दुनिया इस तरह से था, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। और धीरे धीरे दुनिया में क्रैक पड़ा, इस पूरे भूमि को, ये जो पहले हम लोग का दुनिया इस तरह था, भूमि का एक टुकड़ा था, इस टुकड़ा का नाम था पेंजिया। थोड़ा समझिएगा बेसिक से, पेंजिया। और एक ही समुद्र था पहले, एक ही सागर था जिसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पानी इधर से काटते चला गया ऐसे करके, है ना, ये ऐसे हुआ, ऐसे काटते चला गया, फिर इसको काटते चला गया ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। और ये कटते 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 धीरे 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 दो भाग में बट गया ऐसे करके। अब दो भाग में बट गया, तो जब तक ये एक भाग में था तब तक इसका नाम था पेंजिया, पेंजिया था। अब क्या है कि अलग अलग हो गया, तो ऊपर वाले का नाम पड़ गया अंगारा और नीचे वाला का नाम पड़ा गोंडवाना। गोंडवाना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, है ना, ये दो चीज। तो क्वेश्चन ये पूछा है, कहता है 650 साल पहले क्या हुआ है, 650 साल पहले हुआ क्या है, यही पूछा गया है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये भी टूटना शुरू हुआ, ये भी टूट गया। हुआ क्या, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला ये धीरे धीरे करके ब्रेक हुआ, ऐसे करके दो भाग में टूट गया। और टूटने के बाद दोनों अलग अलग हो गया, एक इस जगह पर आ गया जिसे आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, है ना, नॉर्थ अमेरिका। और दूसरा भाग टूटा तो यहाँ से जा करके ऐसे करके हो गया, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों मिला हुआ था, है ना, यूरोप प्लस एशिया, ये दोनों मिला हुआ था। नीचे वाला पार्ट भी टूटना शुरू हुआ, ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे टूट गया। और जब ये टूट गया तो ये टूट करके अलग हो गया, और यहाँ पर आकर के ऐसे करके हो गया। थोड़ा छोटा है ना, ऐसे करके। दक्षिणी अमेरिका इसको हम लोग जानते हैं आजकल, साउथ अमेरिका। तो इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ये टूट के अलग हो गया, है ना, देखिएगा। अब क्या हुआ, ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टूट करके अलग हो गया, और ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हुआ तो ये खिसक गया इस ओर, उस ओर चला गया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अभी इतना ही समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया चला गया, है ना। तो इस पार्ट को मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला। अब क्या था कि ये जो पार्ट बचा था उसमें से ये वाला पार्ट टूट करके सीधा नीचे की ओर खिसक गया इस ओर, जिसको आज हम लोग अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर आके ऐसे 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 करके बस गया, है ना। तो ये वाला पार्ट मिटा दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पार्ट इतना बचा हुआ है अभी, और उसके बाद क्या हुआ कि ये पार्ट यहाँ से इसे क्रैक हुआ, और वो क्रैक हुआ यही था हम लोगों का इंडिया। और ये यहाँ से क्रैक हो करके ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुआ, और ऐसे कर ऊपर बढ़ते बढ़ते यहाँ से ये वाला भाग ऐसे चलना शुरू हुआ। और समय के साथ बहुत समय लगा, लगभग 27 करोड़ वर्ष, है ना, ये एशिया। और ये जा करके ऐसे करके जाके ऐसे टकराया। तो आप इसे केवल इंडिया मत समझिएगा, इंडिया के साथ इसमें कई सारे कंट्री थे, अफगानिस्तान, ईरान, है ना, इराक, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन सारा देश का एक ये था। केवल भारत अभी वाला मत समझिएगा, बहुत बड़ा भूभाग था ये। और ये धीरे धीरे चलते चलते जाकर के टकराया यहाँ पर, और अब ये भी मिट चुका है। तो देखिए, तो चूंकि मैंने यहाँ पर इस तरह से काटा तो इस तरह से एक्चुअली नहीं था, फिर ये देख पा रहे हैं आप, है ना, ये ऐसे, ये धीरे धीरे ऐसे करके टर्न हो गया, और ये टर्न हुआ तो अभी हम लोग को ऐसे करके और ऐसे करके
ये अभी हम लोग को यहाँ अफ्रीका दिखता है। ये टर्न हो गया, ये वाला भाग नीचे आ गया, ये भाग ऊपर उठ गया, ये वाला भाग। तो ये भारत है, ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, और दुनिया इस तरह से टूट गया है ना, यही वाला जिसे आप हम लोग जानते हैं। आधा में ये यूरोप है, आधा में एशिया है। तो एक महादेश, दो, तीन, चार, पाँच, छ और ये सात, सात महादेश में अभी दुनिया हम लोग का इस तरह टूटा है। तो पूछा है कि व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 साल पहले क्या हुआ, क्या हुआ? गोंडवाना हैज ब्रोकन इनटू सेवरल पार्ट्स बिफोर 650 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। और धीरे धीरे उन लोग का नाम भी लिख देंगे यहाँ पर कि कौन कौन इससे टूट गया। तो भाई पहले जो टूटा था वो तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया कुछ भाग था। इस बार जो टूटा, क्या टूटा? साउथ अफ्रीका, ओह माफ कीजिएगा, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, ये पूरा अफ्रीका, अफ्रीका में 54 देश है, ये टूट गया। अंटार्कटिका टूट गया, ऑस्ट्रेलिया टूट गया, और ये भारत का पठारी भाग है ना, इंडिया यहाँ से टूट करके अलग हो गया। यही हुआ, तो वहाँ पर नाम बता देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है यहाँ पर, और इतना था। आपको इस तरह से लिखना है, समझने की केवल चीज़ है, रटना तो है ही नहीं। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ और देखेंगे। आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।